हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर किचन माय डिश। मेरे चैनल देखने वाले सभी परिवार का स्वागत करते हैं। तो आप देख सकते हैं आज मैं टेरिस गार्डन पे हूँ और मेरे टेरिस गार्डन पे अरबी के पत्ते बहुत सारे हुए हैं, बड़ी और छोटी दोनों साइज में है। तो ये जो बड़ी बड़ी पत्ते हैं इनकी या छोटी पत्ती दोनों पत्तों से अरबी की सब्जी बनकर तैयार होती है। बहुत ही ज्यादा मजेदार बनेंगी। लेकिन ये फ्रेश है, ताजी सब्जियों की बात ही अलग होती है। जितनी जरूरत होगी हम अपने किचन गार्डन से उतना ही पत्ते को तोड़ेंगे। तो चलिए इसे बनाकर दिखाएंगे और जैसे बनाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से आप बनाकर देखिएगा, बिल्कुल भी गले में नहीं लगेगा। लेकिन बहुत लोग को बहुत सारी मतलब खटाई डालने के बाद भी थोड़ी सी गले में लगती है, लेकिन अरबी के पत्ते खाने में भी उतना ही ज्यादा टेस्टी भी लगती है। तो चलिए इसे बनाएंगे और जितने पत्ते हैं उसी हिसाब से इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीजर लेंगे और जो हमें जरूरत की है उतना ही पत्ते हम आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। तो देखिए यहाँ पे छोटे बड़े दोनों साइज के हैं। देखिए छोटे छोटे पत्ते भी हैं और बड़े पत्ते भी हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 15 से 20 पत्ते तोड़ लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए इससे हम आपको रेसिपी बनाकर दिखाएंगे। तो ये हमने आपको वीडियो में दिखाई है कि हमने अपने टेरिस गार्डन से ये अरबी के पत्ते तोड़े हैं, बिल्कुल फ्रेश है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये बहुत अच्छे से धोया हुआ है। अब इसे हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। तो छोटे छोटे पीस में काटने के लिए पत्ते का जो पीछे का भाग है हमने निकाल दिए है। देखिए सारे पत्ते का पीछे वाला डंठल है जो हमने अच्छे से निकाल के हटा दिया है। अब इन पत्तों को हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। तो चाहे तो हम यहाँ पे इसे इस तरीके से कट लगाएंगे। इस तरीके से पत्तों को हम काट लेंगे। तो कटे हुए पत्ते को हम बाउल में रख लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा इमली का पल्प डालेंगे। ये जो इमली का पल्प मार्केट में मिलता है या फिर आपके पास पल्प ना हो तो इमली को फूलने दे दें, उसका इस तरीके से गूदा निकाल लें और इसके अंदर ऐसे मिक्स कर दें। हमें सभी पत्तों पे अच्छे से कोट कर देना है। तो देखिए हमने पत्तों पे बहुत अच्छे से लगा दिए हैं। अब यहाँ पे स्टीम का बर्तन लेंगे और उसमें इसको डाल देंगे। हमें और कुछ भी इसमें नहीं डालना है, सिर्फ इमली का पल्प डालकर या फिर नींबू का रस इसमें ऐड कर लें। उसके बाद इस तरीके से हम जाली वाले बर्तन में रख लेंगे और इसे स्टीम करेंगे 5 मिनट के लिए। तो ये पानी अब अच्छे से गर्म हो चुका है, इसे यहाँ पे इसके ऊपर हम रख के इसको स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट अच्छे से स्टीम कर लिया। आप देख सकते हैं पत्ते बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं। तो अब यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस अरबी के जो पत्ते हैं इसे ठंडा होने छोड़ देते हैं। तो जब तक अरबी का पत्ता ठंडा होगा तब तक उसके लिए हम मसाले बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम 2 चम्मच ले लेंगे रोस्टेड पीनट। आपके पास रोस्टेड पीनट नहीं है तो आप यहाँ पे मूंगफली को भी रोस्ट करके तैयार कर सकते हैं। तो हमने 2 चम्मच ले लिए हैं। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी, 1 चम्मच डेसिकेटेड नारियल, चाहे तो सूखा खोपरा हो तो आप 1 चम्मच इसमें घिस कर डाल दें। साथ में डाल देंगे आधा बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, छोटा चम्मच जीरा पाउडर। साथ में थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे किचन किंग मसाला और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला। इसके साथ में जाएगा अदरक आधे इंच टुकड़ा, इस तरीके से हमने काट के डाले हैं। 5 से 7 डाल देंगे यहाँ पे लहसुन की कलियां और इन सब को पीस कर पाउडर तैयार कर लेंगे। साथ में इसमें अभी ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हम मसाला एक ही बार बना रहे हैं तो तीखा आप अपने हिसाब से रखिएगा। हमने यहाँ पे 2 छोटे चम्मच मसाले वाले चम्मच से हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किए हैं। साथ में 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। और 1 डंडी डाल देंगे हम करी पत्ते इस तरीके से। तो चलिए अब इसे हम पीस कर तैयार कर लेते हैं।
तो देखिए ये मसाला बिल्कुल तैयार है, बहुत ही चटपटा मसाला है। ये यूं ही आप बना सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ ऐड करके बना सकते हैं। तो मैं यहाँ अरबी पत्ते के लिए इस मसाले को तैयार किए। आप चाहे तो किसी भी सब्जी में इसे यूज कर सकते हैं। आप खा के देखिए, बहुत ही ज़्यादा चटपटा है। बस अगर आपको इसको स्टोर करके रखना है तो हल्का सा नमक डाल के स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये मसाला भी तैयार हो चुका है। तो अब इसी मिक्सी के जार में हम फुला हुआ चना दाल डालेंगे। 1/4 कप यहाँ पे हमने चना दाल को भिगोकर फुला लिए हैं। साथ में 1 बड़े चम्मच उड़द दाल को भी भिगा के इसे भी हमने फुला लिए हैं। तो 1 बड़े चम्मच हमने यहाँ पे उड़द दाल डाले हैं और साथ में 1.5 बड़ा चम्मच मूंग दाल, इसे भी हमने फुला लिए। तो आप चाहे तो एक साथ डालकर फुला लें या फिर अलग अलग फुला सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग अलग इन तीनों को फुलाए हैं और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फूला हुआ है। अब इसमें हम 1 हरी मिर्च को ऐड कर देंगे, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। तो अभी हम बिना पानी के इसे पीस कर तैयार करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे, नहीं तो हमें बिना पानी के ही इसे पीस कर तैयार करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दाल को थोड़ा सा दरदरा ही पीसे, बारीक बिल्कुल नहीं पीसा। आप देख सकते हैं थोड़ा सा दाल यहाँ पे दरदरा ही है। तो इसी तरीके से हमें टेक्सचर रखना है दाल का। तो अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे हम अरबी के पत्ते को डाल देंगे। तो ये बहुत थोड़ा सा रह गया, 11 पत्ते थे, लेकिन ये स्टीम होने के बाद बहुत थोड़ा सा रह गया। लेकिन ये जो सब्जी बनकर तैयार होगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो अब हमने मसाले पीसे थे, इस मसाले को इसमें हम ऐड कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं मसाला, क्योंकि ये बहुत ही चटकीला मसाला है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी लगेगा। और साथ में हम नमक ऐड कर देते हैं स्वाद के अनुसार। तो ये नमक आगे के लिए भी हमें याद रखना है, क्योंकि इसमें और भी नमक का यूज होगा। साथ में यहाँ पे हरा धनिया काट कर डाल देंगे और इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जब आप एक बार इस तरीके से अरबी के पत्ते को बनाकर खा लेंगे ना, तो आपको इसका टेस्ट पता चल जाएगा और ये इतना खाने में टेस्टी है कि आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। तो बिल्कुल नई रेसिपी है अरबी के पत्तों का, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। दोस्तों, आप मेरी वीडियो कौन से शहर या गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो देखने में अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया अरबी के पत्ते को दाल के साथ में। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल, तो हमने इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो कभी कभी थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो जाता है तो ये बिल्कुल सही से दिख नहीं पाता है, उसके लिए सॉरी। तो देखिए, अब हमने इसे बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को डालकर मिक्स कर लिए। सबसे खास है इसका मसाला, वो मसाला इसमें इतना टेस्टी लगता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमारे गले में काट रहा है या नहीं। जिस तरीके से मैं बनाकर आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आप लोग को पसंद आएगा ये रेसिपी। और खाने में स्वादिष्ट इतना है कि अगर आपको भूख ना भी हो ना तो 4 रोटी आप खा जाओगे। तो चलिए, अब इसकी तैयारी आगे और कर लेते हैं। तो इस मसाले को रख देंगे साइड में। और ये देखिए, हमने यहाँ पे अरबी के पत्ते को इमली के पानी में भिगो के रखे थे, जिससे कि इसका जो एक काटने का जो स्वभाव है वो बिल्कुल ना गले में लगे। इसलिए हमने इसे इमली के पानी में इसे छोड़ के रख दिए थे। ये जो रेसिपी है आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी कंफर्टेबल जो आपको लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस दाल को इस पत्ते में बांध देंगे, इस तरीके से रख के इस तरीके से पोटली बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस पोटली को हम धागे से बांध लेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जो कलावा होता है उससे मैं बांध रही, ये खोलने में इजी भी होता है और ये जल्दी खुल भी जाते हैं। तो जब हम इसे खाते हैं तो इसका ये जो धागा है उसे हम निकाल देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें पोटली बना सकते हैं। ये पोटली वाले भी ये जो अरबी के पत्ते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमने अरबी के पत्ते को भी हमने दाल में मिक्स किया है। जो मिक्सचर बनाए हैं अरबी के पत्ते के ही है और पत्ते में लपेट के बनाइए तो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए 4-5 मैं इस तरीके से बनाती हूँ और दूसरा भी मैं बता दूंगी वो कैसे बनाना। तो ये अरबी के पत्ते इमली के पानी में छोड़ दीजिएगा पहले ही,
और पोर्शन इस तरीके से लेंगे और इस पत्ते को इस तरीके से लपेट लेंगे। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन अरबी के पत्ते जैसे सब्जी है ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आप बांधना नहीं चाहते हैं तो इस तरीके से घुमा दें, तो ये और भी जल्दी खुल जाएगा आराम से। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से आप बनाकर तैयार करें। तो इस पत्ते को आप उल्टे में भी डालकर बना सकते हैं। मैंने एक तरफ सीधा में किया है, अब देखिए दो हम बना देंगे उल्टी तरफ, तो इसका पत्ता का जो कलर है ना, बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल हरा हरा सा बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी। खाने में तो टेस्ट बिल्कुल वैसे ही रहेगा, जैसे खाने का टेस्ट तो वही रहेगा। तो बस हमने पत्ते को थोड़ा सा पलट दिए हैं, क्योंकि ये जो बिल्कुल हरा हरा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो इस तरीके से हम पोटली बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों का कलर, ये ग्रीन सा ज़्यादा लग रहा है और ये थोड़ा सा उल्टा है तो थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन देखने में दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए हम 2-3 पत्ते और बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने पोटली को तैयार कर लिए हैं, तो बिल्कुल आप इसी तरीके से बना कर देखिएगा। तो चलिए इसे हम स्टीम करेंगे, और जो दूसरा प्रोसेस है वो बिल्कुल ही अलग है। तो बचे हुए से दूसरे तरीके से बनाकर दिखाएंगे जो बचा हुआ बैटर है। तो हम इसी वाले में, जिसमें हमने पहले पत्ते को स्टीम किए थे, उसी में हम इसे स्टीम कर लेंगे। तो नीचे पानी अच्छे से उबल रहा है, अब ये स्टीम करने के लिए हमने उसी में सेम बर्तन में ही डाल देना। तो इसे भी हमें 5 मिनट ही स्टीम करना है, ज़्यादा देर नहीं करना है, क्योंकि ये रेसिपी हम आपको 2 तरीके से बनाकर दिखा रहे हैं। तो चलिए इसे 5 से 7 मिनट स्टीम होने देते हैं और ढक्कन इसे लगाकर छोड़ देते हैं। एक तरफ हमने तेल को गर्म रखने दिए थे, तो देखिए तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब यहाँ इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम स्टीम नहीं करेंगे, इसे हम फ्राई करेंगे। तो चाहे तो आप गोल गोल शेप में इसे फ्राई कर सकते हैं। आप इसे बिल्कुल पकोड़े की तरह भी खा सकते हैं। आप इसे ग्रेवी मत बनाइए, सिर्फ पकोड़े की तरह आप इसे खा के देखिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे गोल गोल पकोड़े जैसे बना रहे हैं, और इसे अच्छे से फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम में हम करेंगे इसे फ्राई, तो ऊपर से तो गोल्डन हो जाएगा और अंदर से सीझेगा बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए तो अंदर तक भी अच्छे से फ्राई हो जाना चाहिए। तो इसकी सब्जी आप चाहे तो पत्ते में लपेट के बनाइए, या फिर इस तरीके से फ्राई कर लें। चाहे तो आप स्टीम कर सकते हैं, लेकिन बिना स्टीम का मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। बिना स्टीम वाली भी बहुत खाने में अच्छी लगती है। देखिए हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब इन सब को अच्छे से एक तरफ 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद इसे हम टर्न करेंगे। तो देखिए 2 मिनट अच्छे से हो गया है। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम टू लो रखे हैं, और इसे हम टर्न कर देंगे। देखिए, तो इसमें हमें बेसन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होती है। तो आप इसे स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं बना के। और दूसरी तरफ स्टीम हो रहा है, वो भी हमें 5 से 7 मिनट ही स्टीम करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। तो इसे अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। बाकी का मसाला हम तैयार कर लेते हैं। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसे हमने फ्राई की स्टीम कर लिए थे, अब उसे भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तो इसे भी उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे जैसे हमने पहले बड़े को, जैसे पहले हमने फ्राई किए हैं। तो थोड़ा सा इसे हम 2 मिनट रहने देंगे एक तरफ, उसके बाद इसे टर्न करके फ्राई कर लेंगे अच्छे। तो इसे भी हमने अच्छे से 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिए हैं। अब इसे भी हम निकाल देंगे। आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी इसे बना सकते हैं। तो इसमें जो तेल था फालतू, उसे हमने निकाल दिया, और 2 बड़े चम्मच तेल इसमें हमने रहने दिया। अब यहाँ पे डाल देंगे जीरा, और साथ में डाल देंगे 2 तेज पत्ता डाल देंगे हम। और यहाँ पे हमने 1 बड़े प्याज को बारीक चॉप कर लिए हैं। और अब इसे हम अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो अभी हल्का सा इसमें कलर और चेंज होगा। तो देखिए अब यहाँ पे प्याज है ना, वो गोल्डन हो गया है, आप देख सकते हैं। तो हमने जो मसाले बनाए थे उसमें अदरक लहसुन सब कुछ ऐड किया हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे और कुछ ऐड नहीं करना है। टमाटर, यहाँ पे 1 बड़े टमाटर को हम बारीक चॉप कर लेंगे, या फिर इसे पीस के भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे,
क्योंकि सब्जी में थोड़ा सा हल्दी कम लगेगा तो ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी, और 2 पिंच यहाँ पे हम डाल देते हैं नमक, जिससे कि प्याज और टमाटर दोनों जल्दी से गल जाए। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ बिल्कुल आप इसी तरीके से बना कर देखिएगा। सच में दोस्तों रोटी चावल के साथ खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खाने में, तो स्वाद भी बिल्कुल अलग सा लगता है। तो ये जो टमाटर है वो भी टमाटर भी अच्छे से यहाँ पे भुन गया है। इसके साथ में हम फेटा हुआ 2 चम्मच दही डालेंगे और इसे भी लगातार इसी के साथ में चलाते रहेंगे। तो देखिए ये जो अरबी के पत्ते के अंदर का जो हमने बनाए हैं बड़े, देखिए आप देख कितना जूसी है ये देखने में, और खाने में आप ऐसे ही चाट मसाले के साथ खा जाएंगे, हरी चटनी के साथ, सौंफ के साथ, किसी के साथ भी खाइए मज़ा आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सब्जी बना कर दिखा रही हूँ, चाहे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो लीजिए दही को भी हमने डालकर अच्छे से भून लिए हैं। अब यहाँ पे जो हमने मसाले पीस के रखे थे ये वाले मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। इस मसाले को भूनने के लिए थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, जिससे कि मसाले बहुत अच्छे से भून जाए, क्योंकि हमने मिक्सी के जार में सभी मसालों को पीस लिए थे। तो जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। लग रहा है कि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन खाने में इसका स्वाद बहुत ही मज़ेदार है। तो देखिए अब ये मसाला बहुत अच्छे से भून गया। तो जो हमने दाल के साथ में अरबी के पत्ते को साने थे उसी बॉल में हम पानी ले लेंगे और उसी में डाल देंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि ये पानी थोड़ा सोखेगा तो थोड़ा सा ग्रेवी पतला ही रखिएगा। तो ये जो बड़े हैं ना पानी को सोख लेगा। तो अब इसे हम उबाल लेते हैं। ये पानी अच्छे से गर्म किया हुआ था, उसी पानी को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। उसके बाद इसमें हम नमक चेक कर लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, क्योंकि हमने नमक बड़े में भी डाले हैं। तो चलिए पहले हम नमक ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि टमाटर को गलने के लिए हमें 2 से 3 पिंच नमक ऐड किए थे। तो अब यहाँ पे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड होगा। और इसमें जो इमली का पल्प वाला जो पत्ते में हमने रखे थे डुबो के, उस पानी को भी हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो हमने खट्टा अलग से कुछ और ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि जो अरबी के पत्ते थे हमने उसे पानी में छोड़े थे, इमली के पानी में, तो उसी पानी का हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। आप चाहे तो अलग से भी डाल सकते, उस पानी को नहीं डालना चाहते हैं तो डाल सकते, क्योंकि वैसे भी हमने अरबी के पत्ते को अच्छे से धोकर उसके बाद हमने पानी में 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दिए थे, जो इमली का पानी था। अब देखिए ये बहुत अच्छे से उबल चुका है। हमें अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसा ग्रेवी है बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब इसमें हम एक एक करके बड़े को डाल देंगे। चाहे तो आप धागे निकाल दें, तो हम यहाँ पे कुछ के धागे तो निकाल दे रहे हैं और इसी तरीके से इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसे गांठ नहीं लगा हुआ, बहुत ही आराम से ये धागा निकल जाएगा। तो खाने के टाइम में धागे को ज़रूर निकाल लीजिएगा। तो ये दोनों तरीके से बना सकते हैं, अरबी के पत्तों में लपेट के भी बना सकते हैं, या फिर बिना अरबी के पत्तों को लपेटे भी इसका बॉल बनाकर अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो ये दोनों तरीका परफेक्ट है, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इसे। और ये जो रेसिपी है बिल्कुल कंप्लीट है। तो आप यहाँ पे बस इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। तो देखिए दोस्तों जितना देखने में मज़ेदार है बहुत ही यम्मी है खाने में। तो वीडियो देखने के बाद आप इसे बनाइए, खाइए, इसका स्वाद, इसका टेस्ट कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने में थोड़ी भी अच्छी लगी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में लिंक को अपने परिवार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये गर्मा गर्म चावल के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है, एक बार ना आप इसे ट्राई करके देखिएगा। अब यहाँ पे हम फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालकर इस रेसिपी को कंप्लीट कर देते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।